श्री गुरुदेव, मैं जगताप महाराज हूँ। जगताप महाराज दो उद्देश्य संस्था की तरफ से आज का राशिफल दिनांक 7 अप्रैल 2022 ये गुरुवार का राशिफल हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज का जो राशिफल है उसके पहले गोचर देखिए। ये देखिए, आज का जो गोचर रहेगा, मेष राशि में कोई ग्रह नहीं, वृषभ राशि में चंद्र और रवि केमद्रुम योग है और चंद्र ग्रहण लग गया है। इधर केतु अष्टम स्थान में आ गया है और वृश्चिक राशि है। उधर मकर राशि में स्वग्रही शनि महाराज है, मंगल उसके साथ है, प्लूटो है और धनुष कुंभ राशि में गुरु शुक्र और नेपच्यून है और व्यय स्थान में मीन राशि में बुध और रवि। तो ये आज का जो गोचर है ग्रहों का, इसके आधार पर हम लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो आज का जो आज का पंचांग हम जानते हैं। आज का पंचांग है, आज की राशि है वृषभ, चंद्रमा आज वृषभ राशि में ही रहेंगे। बाद में तिथि है शुक्ल पक्ष, चैत्र महीना है, शुक्ल पक्ष है, उसका षष्ठम स्थिति है और ये आज पूरा दिन षष्ठी का रहेगा और नेक्स्ट डे वो सप्तमी चालू हो जाएगी। बाद में इधर नक्षत्र है मृग नक्षत्र, ये 6 तारीख से चालू हुआ है 19:40 तक और 7 तारीख को 22:41 तक रहने वाला है। तो ये आज 7 तारीख को 22:41, उसके बाद में आद्रा नक्षत्र चालू हो जाएगा और ये योग जो है ये सौभाग्य योग है, आज 9:31 तक है। उसके बाद में शोभना नक्षत्र शुरू हो जाएगा। करण है कौलो, ये आज 7:17 तक है। उसके बाद में तैतिल करण शुरू हो जाएगा। बराबर। अभी ये योग की बात करते हैं। आज का योग है गजकेसरी योग, वासुमती योग, अम्ला योग, वाशी योग, उभयचारी योग, बुध योग, उत्ता योग, चप्पा योग और दुर्योग भी है। उत्तम ग्रह योग है, सत्कल्प योग, वर्ण योग। उसके अलावा आज 9, 10, 11 मतलब मकर, धनु, मकर, कुंभ को 7.5 चल रही है। मिथुन राशि को स्मॉल पनौती चल रही है। 7.5 का उपाय भी आपको करना पड़ेगा। अभी शुरू करते हैं मेष राशि से। देखो, मेष राशि में धन कुटुंबानी स्थान में चंद्र और राहु है, चंद्र ग्रहण लग गए, केमद्रुम योग है। तो आज खुद का जो डिसीजन है वो नहीं ले सकेंगे। अगर लेंगे तो आपके पैरों के ऊपर आप कुछ कुल्हाड़ी मार लेंगे और नुकसान हो जाएगा। बाद में इधर राहु आ गया मृत्यु स्थान में, तो ये आपको आज नास्तिक बना सकता है, आपका उद्रेक बढ़ सकता है। आप सभी देव को उठा के पानी में फेंक सकते हैं, एक फेंक सकते हैं, क्योंकि केतु ये अपोजिट जो सेक्स है वो नीच जाति का होता है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। या आप धर्मांतर भी कर सकते हैं, या आप परदेशी जो है, फॉरेनर है, उसके साथ शादी ब्याह भी रचा सकते हैं या लिव इन रिलेशन में भी रह सकते हैं। कर्तृत्व स्थान में शनि महाराज है। अगर आपका राशि मेष, कर्क, धनु, सॉरी नॉट धनु, तुला और शनि होगा तो शश योग का साथ आपको मिलेगा। बाद में रुचक योग का भी साथ आपको मिल जाएगा। तो शनि मंगल युति है कर्तृत्व स्थान में। तो आज एक काम एक बार में नहीं होगा, उसको 2-4 बार करना पड़ेगा, लेकिन वो काम पूरा करके आप छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आधा मधा छोड़ देंगे। बाद में लाभ स्थान में गुरु और शुक्र है, तो एक गुरु शुक्र दोनों गुरु है, एक देवताओं का है और एक राक्षसों का। तो आप निगेटिव भी सोचेंगे और पॉजिटिव भी सोचेंगे, दोनों तरीके रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। व्यय स्थान में बुध और रवि है, तो आज दत्तक पुत्र योग भी आ सकता है। बुध होने के कारण अगर आपने कुछ
उल्टा सुल्टा निर्णय ले लिया तो आपको पनिशमेंट हो सकता है, बंधन योग आ सकता है, जेल भी हो सकता है। ये हो गया चैत्र क्या बोलते हैं मेष राशि। अब आप सुनेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि में क्या है, इधर चंद्रमा शिफ्ट हो गए, मतलब जो आपका केमद्रुम योग था, चंद्रग्रहण योग था, वो निकल गया। तो इसीलिए आप लग्न में ही रहोगे। लग्न में रहोगा तो द्विभार्य योग आता है। और किसी की शादी करनी है नेक्स्ट सेकंड तो वो भी हो सकती है। और चंद्रमा धनुष कुटुंब वन स्थान में आपको कम कष्ट में ज्यादा पैसा मिलने वाला है, और आपका जर्नी भी होने वाला है, और आपके जब जॉब में, व्यवसाय में, या रहने की जगह में, या ऑफिस में बदलाव होने वाला है, और आपको कम कष्ट से ज्यादा पैसा मिलने वाला है। कमीशन के ऊपर से आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। केतु आपके प्रतिस्पर्धी, मतलब क्या, आपके जोड़ीदार, बिजनेस सहयोगी वो है, तो वो और आपका जमेगा नहीं। उधर केतु है, मतलब उसको भेजना, मतलब केतु को मुंडी नहीं रहती है, सर नहीं रहता है, इसलिए उसके आपके पति को भी या पत्नी को भी ऐसा ही पोजीशन रहेगा, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगी, इसलिए उसका कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। अभी लाभ स्थान में भाग्य स्थान में शनि मंगल युति है, खुद शनि खुद के घर में, तो ये भाग्य आपको ज्यादा नहीं देगा, तकलीफ देगा। गुरु महाराज आपके कर्तृत्व स्थान में पत्रिका का उच्च स्तर बढ़ाए, और आपको मृत्यु भंग भी मिल जाएगा, योग वो फायदा हो जाएगा। बुध आदित्य योग कब के लिए इसमें है, किसमें, लाभ स्थान में, तो ये अच्छा अच्छा आपको प्रगति दिखाएगा, और नया नया पैसा आने का भी चांसेस है। ये मेष राशि होगा, वृषभ राशि। तो मिथुन राशि, मिथुन राशि में खुद के घर में चंद्रमा है, अश्वगरी चंद्रमा आपके घर में रहेंगे। लेकिन चंद्रमा को केमद्रुम योग लग गए, पति का मांगलिक है, तो आप जब शादी ब्याह करने जाएंगे या रचाने जाएंगे तो अपोजिट सेक्स भी मांगलिक होना चाहिए। अच्छे ज्योतिष के साथ मिले, नहीं तो हमें कांटेक्ट कीजिए। पत्रिका अगर अच्छी होंगी, मांगलिक होंगी, तो ही शादी करना, नहीं तो नहीं करना। चंद्र लगन में होने के कारण आपका आज द्विधा मनस्थिति होगी, ये करूँ वो करूँ ये करूँ, ऐसे करते करते आपका जो टाइम है निकल जाएगा, और आपको संधि का बेनिफिट नहीं मिलेगा। राहु व्यय स्थान में केतु, षष्ठ स्थान में पितृ शाप लग गए। पत्रिका में कितने भी अच्छे योग होंगे, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पितृ शाप वगैरह की शांति करना पड़ेगा। कौन सा भी देवी देवताओं की पूजा, देवी की पूजा करना पड़ेगा, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और किधर भी जाते समय बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं, उनका पैर छू के नमस्कार करना चाहिए। मंदिर में जाके गए तो भी सर रख के, उधर पैर पर रख के आपको आशीर्वाद लेना है। मृत्यु स्थान में शनि मंगल प्लूटो है, तो एक्सीडेंट की शक्यता ज्यादा है। अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपको तकलीफ हो सकता है, डेथ हो सकता है, या एक्सीडेंट में कुछ तो भी ऐसा तकलीफ होगा कि आपके बॉडी का एक आधा पार्ट निकालना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा पैर को तकलीफ ज्यादा हो सकता है। शनि उधर होने के कारण आपको शतायुषी कर देगा। पितृशाप सर्पशाप, आप शतायुषी रहेंगे। और नेपच्यून गुरु और शुक्र ये आपके भाग्य स्थान में, ये आपके भाग्य बढ़ाएंगे। खुद शनि की राशि में चतुर्थ स्थान में, फिर भी वो आपको अच्छा ये करेंगे। और कर्तृत्व स्थान में रवि बुध आदित्य होगा, तो आप आज आपको नया नौकरी मिल सकती है, हाई नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, या व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है, और अच्छा बर्ताव भी आपका हो सकता है। और उधर रवि व्यय स्थान में अगर आपने कुछ लफड़ा किया, कर कुछ उल्टा सुल्टा किया, तो आपको पनिशमेंट भी हो सकता है। फॉरेन का योग दिखा रहा है, आप फॉरेन भी जा सकते हैं, या लंबा जर्नी में भी आप जा सकते हैं। आज आपका जग का प्रवास भी हो सकता है, लेकिन जाना नहीं, नुकसान होगा। अभी कर्क राशि,
कर्क राशि में क्या हो गया है, केतु पंचम स्थान में आ गया। जो भी औरतें प्रेग्नेंट होगी उनके लिए हमारा सलाह क्या है, बेड रेस्ट लेना है। अगर नहीं लेंगे तो गर्भ निकल जाएगा, केतु उनको छोड़ेगा नहीं, गर्भपात करवाएगा। और समझो नहीं हुआ, बेड रेस्ट लिया, बच्चा भी हुआ तो भी वो आगे जा सकता है, मतलब उसका डेथ भी हो सकता है, क्योंकि संतति सुख ये देता नहीं है, इसीलिए तकलीफ होगा। बाद में सप्तम स्थान में शनि और मंगल है, तो ये शनि मंगल और प्लूटो आपके जोड़ीदार के स्थान में है, सहकारी के स्थान में है। ये क्या करेगा, आपको बिजनेस में सहायता कराएगा। मंगल उधर होने से आपको प्रोत्साहन देगा, लेकिन शादी ब्याह रचाने चाहोगे तो ये तकलीफ देगा। वैवाहिक सुख भी आपको अच्छा नहीं मिलने देगा, शादी पोस्टपोन होगा, या शादी का जो बैठक है उसको उठा दिया जाएगा, मतलब खत्म कर दिया जाएगा। आपके मृत्यु स्थान में गुरु, शुक्र और नेपच्यून है, तो गुरु के हो जो होने की वजह से आपको जो भी कोई आप बुजुर्ग है अगर मरना चाहते तो मरेंगे नहीं, क्योंकि वो आपको तकलीफ देगा, पितृशाप है, आप शतायुषी होंगे और मृत्यु आपको आसानी से नहीं होगा। आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है और ब्लड का प्रॉब्लम भी हो सकता है, और इधर शुक्र है तो ये आपको बदनामी की तरफ भी लेके जा सकता है। और आपके बुध आदित्य योगी भाग्य स्थान में, ये आपका भाग्य बढ़ाएगा, ज्यादा बेनिफिट देगा। और राहु उधर बैठा है आपके 11वें स्थान में, ये 11वें स्थान में कोई भी ग्रह अच्छा फल देता है, तो ये भी आपको अच्छा फल देगा। चंद्र महाराज व्यय स्थान में है, तो आपको दृष्टि दोष देगा और आपको खर्चा बढ़ाएगा, कर्जा बढ़ाएगा और आपको नुकसान भी दे सकता है। ये हो गया कर्क राशि। अभी सिंह राशि, सिंह राशि ये पत्रिका मांगलिक है। अगर आप शादी ब्याह रचाने जाएंगे तो अपोजिट से जो भी होगा, पति या पत्नी, उनकी पत्रिका भी मांगलिक चाहिए। कुछ परामर्श चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7410542626, उसके ऊपर रात को व्हाट्सएप पे लिखिए, मैं आपका टाइम मिलते ही जवाब दे दूंगा। और मांगलिक पत्रिका नहीं होंगी तो शादी नहीं करना है। बाद में केतु आ गया आपके चतुर्थ स्थान में, माता जी से झगड़ा हो सकता है, या माता जी क्या बोलते हैं डेथ हो सकता है, या आप माता जी से लंबे जा सकते हैं। इधर प्लूटो और शनि, और इधर आ गए किधर आपके मकर राशि में, तो ये क्या करेगा, आपको जो शत्रु है उनके ऊपर क्या बोलेगा, वर्चस्व दिखाएगा। कोर्ट कचहरे में आपको बेनिफिट होगा, आपके तरफ से ही निर्णय लगेंगे, आपके ऊपर किसी ने केस किया तो आपका विजय होगा। आप अगर कोर्ट में गए तो आपकी तरक्की होगी और आपकी तरफ से रिजल्ट मिलेगा। अभी आपके मंगल जो है वो चले गए कुंभ राशि, तो इससे क्या होगा मालूम है, गुरु मंगल शुक्र ये तीनों आ गए शनि के राशि, तो मंगल शुक्र लक्ष्मी कारक है, तो आपका पत्नी से या पति से लाभ हो सकता है, व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है। गुरु होने के कारण वो आध्यात्मिक तरफ जा सकता है। और रवि और बुध आपके मृत्यु स्थान में आ गए, तो मृत्यु में बुध आदित्य योग लग गया, लेकिन बुध की वजह से आपको त्वचा रोग होगा, रवि उधर होने से आपको हार्ट का प्रॉब्लम होगा और माथे का प्रॉब्लम होगा। अगर एक्सीडेंट हो गया तो सर को लगने वाला है, और सर को नहीं लगा तो भी ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, या कोई तो भी नस जो नस्य होते उसमें चौकअप, उसी वजह ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन कम होगा और आपको तकलीफ होगा, रात को नींद भी नहीं आने देगा। इसीलिए आपको पूजा करनी है गुरुदत्त महाराज की। और उधर राहु आ गया स्थान में, पिताजी से झगड़ा होगा, आप आध्यात्मिक, सामाजिक और राजकीय क्षेत्र में आप आगे, एक कौन सा तो भी एक क्षेत्र में आप आगे जा सकते हैं। और चंद्र आ गया आपका लाभ स्थान में, तो लाभ वाला चंद्र मतलब क्या, कमीशन बेसिस पे आपको फायदा करवा देगा। ये हो गया आपका सिंह राशि। अभी कन्या राशि, केतु पराक्रम में चले गए, तो ये पराक्रम दिखाएगा, लेकिन जैसे आपकी संगत होगी वैसा आपको फल मिलेगा। पंचम स्थान में शनि और प्लूटो है, तो ये भी अशुभ योग है। संतति में कुछ तो भी कमतरता आएगी, और जो संतति पैदा होगी व्यंग होगी, या दो संतति में ज्यादा अंतर होगा, प्लूटो होने की वजह से गर्भपात भी हो सकता है। बाद में षष्ठ स्थान में मंगल शुक्र और गुरु है, तो ये आपको बड़े बड़े जो शत्रु दिलाएगा, उसके साथ झगड़ा करके आपका बेनिफिट हो जाएगा। मंगल होने की वजह से आपको कैंसर शरीर का आजार,
या ब्लड से का आजार, ब्लड से रिलेटेड आजार आपको हो सकता है। शुक्र है तो आपको गुप्त जो रोग है वो होने वाले, आपकी पत्नी हमेशा बीमार रहने वाली या आप बीमार रहने वाले, तो आपको वैवाहिक सुख मिलने वाला नहीं है। गुरु और बुध, सॉरी रवि और बुध आदित्य योग आपके जोड़ीदार के स्थान में, इधर आपको क्या होगा, अब रातों के राजा होंगे, दिन में काम करेंगे नहीं लेकिन रात में काम करेंगे। और ये बुध आदित्य योग आपको व्यवसाय में, नौकरी में ज्यादा बेनिफिट देगा, नया नौकरी भी प्राप्त करवा सकता है। इधर आपको हर्षला गए अष्टम में, तो आपका जो मृत्यु होगा समझो उसमें गुण रहेगा, घर में उसकी जो बातमी है, न्यूज है, वो लेट जाएगी। और राहु आपके भाग्य स्थान में, इधर शतपशाप लग गया, पितृशाप लग गया, शनि पंचम में शतपशाप लग गया, तो आपकी पत्रिका खराब होगी। इसीलिए आपको ये पितृशाप शतपशाप की पूजा करना है। ज्यादा परामर्श के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जगताप महाराज हूँ, मेरा नंबर है 7410542626। तो आप रात को व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं। बाद में चंद्रमा आपके कर्म स्थान में है, तो यह आपको व्यवसाय में और नौकरी में बदलाव दिखाएगा, घर के वातावरण में भी बदलाव दिखाएगा। तो ये काल सर्प की कुंडली है, पितृशाप की कुंडली है, सर्पशाप की कुंडली, तो आप सबको ये बच के रहना चाहिए। और चंद्र भी केम ध्रुव योग लग गए, और इससे क्या होगा, आपको खुद डिसीजन नहीं लेंगे तो नुकसान 100% है। अभी आप देखेंगे तुला राशि, तुला राशि में केतु आ गया धन कुटुंबानी स्थान में, तो ये आपको सांसारिक सुख नहीं देगा। पत्नी एक तो झगड़ा करके भाग जाएगी या पत्नी का डेथ होगा। आपको केतु और राहु इधर धन स्थान में और अष्ट स्थान में पितृशाप लग गए, द्विभार्या योग आता है, आप 100 मतलब दीर्घायु रहेंगे। और शनि और प्लूटो इधर आपके माता के स्थान में आ गए, तो शनि की वजह से भी चतुर्थ में शनि आए तो 2 मैरिजेस होता है। तो आप सेकंड मैरिज करने वाले हो तो वो भी फायदा आपको मिल जाएगा। और शनि की वजह से या प्लूटो की वजह से आपके वास्तु में दोष होगा, वास्तु पुरुष का कोप होगा। आप जो घर में रहते उधर आपको नींद नहीं आएगी। आप जिस घर में रहते उधर अगर आपकी माँ को बुलाया तो उसको सर्प का दोष होगा और माता एक्सपायर भी हो सकती है। इधर पंचम स्थान में मंगल शुक्र गुरु ये सब आ गए, उसमें बाद में नेपच्यून आ गए, प्रेम प्रकरण आपके चलते रहेंगे। और सप्तम पंचम में हो गया है, तो ये आपको लव मैरिज भी दिखाता है, लव मैरिज की योग भी दिखाता है। लेकिन शनि की वजह से, शनि की राज की वजह से, शनि महाराज जग का न्यायाधीश है, उल्टा सुल्टा करने नहीं देंगे आपको। वो लव मैरिज कैन बी कन्वर्टेड इनटू अरेंज मैरिज, या किसी पहचान वाली लड़की या लड़की के साथ आपका शादी विवाह हो सकता है। सब षष्ठ स्थान में रहो बुध आदित्य के, तो ये बुध आपको त्वचा रोग देगा। रवि आपको क्या करेगा, बोन का इसका उसका तकलीफ और हेड का तकलीफ मतलब सर का तकलीफ दे सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम भी दे सकता है। और इधर राहु आ गया मृत्यु स्थान में, ये आपको नास्तिक बनाएगा, तकलीफ देगा, क्या बोलते हैं, मयत आदमी की स्टेट देगा, तंत्र मंत्र का ज्ञान देगा, ज्योतिष का ज्ञान देगा। अगर आप चाहते तो गुरु भी कर सकते हैं, गुरु की तरफ से आपको वो सब रास्ते खुल जाएंगे। चंद्र आ गया इधर भाग्य स्थान में, ये भाग्य नहीं बढ़ाएगा क्योंकि केमद्रुम योग लग गया है। और ये केमद्रुम सत्य निश्चय योग है, जो भी आप डिसीजन लेंगे उसका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। और ये कालसर्प की कुंडली, पितृशाप की कुंडली और केमद्रुम योग है, इसीलिए आपको तकलीफ ज्यादा हो सकता है। अभी वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में लग्न में ही केतु है, तो आज आपका सर काम नहीं करेगा। तो आज किधर भी आपको जाना है तो सर ढक के जाइए, लेडीज हो या जेंट्स हो। जनरली ब्लू ब्लैक कैप पहन के आप जाना है, नहीं तो आपका काम कुछ होगा नहीं, आपके तरफ लोग देखेंगे भी नहीं, आपसे लोग दूर चलेंगे। बाद में शनि और प्लूटो ये अशुभ योग आपके पराक्रम स्थान में, खुद के घर में शनि महाराज है, और ये आपको अच्छा काम नहीं दिलाएंगे, तकलीफ देंगे। बाद में आपके चतुर्थ स्थान में गुरु शुक्र मंगल है, आपको बड़ा घर मिलेगा, उसमें बाग बगीचा भी रहेगा, लेकिन आपको उधर नींद नहीं आएगी। बाद में शुक्र और गुरु है, ये दोनों बॉस है, दोनों स्वामी है, एक देवताओं के गुरु एक राक्षसों के गुरु, दोनों का झगड़ा चालू होगा तो तकलीफ आपको होगी, माता को भी होगी। और ये पंचम स्थान में बुध आदित्य होगी, तो ये आपको नौकरी में तरक्की देगा। बुध की वजह से कमर्शियल सेक्टर में आपको नौकरी मिलेगा या व्यवसाय करेंगे। और संतति का जो तकलीफ है, दत्तक पुत्र योग भी आ सकता है या पुत्र की प्राप्ति नहीं होने देगा। इधर राहु आ गया आपके जोड़ीदार के स्थान में, तो ये भी क्रॉसिंग करवाएगा। और
चंद्रमा आ गया अष्टम स्थान में, ये आपका जो आयुष्य है वो कम करेगा चंद्रमा, और तकलीफ ज्यादा बढ़ेगी। ये काल सर्प की कुंडली है, और इधर राहु और ये केतु लग्न और सप्तम स्थान में आने की वजह से पितृ शाप भी लग गया है, इसीलिए आपको तकलीफ ज्यादा बढ़ सकती है। अभी धनुराशि, देखिए धनुराशि गुरु की राशि है, गुरु महाराज पराक्रम में बैठी है, तो आपकी पत्रिका अच्छी रहेगी। शुक्र भी है, लेकिन गुरु शुक्र जो है शनि के इसमें, तो शत्रु के घर में, तो थोड़ा सा तकलीफ कम हो सकता है, मतलब तकलीफ बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता है, फायदा थोड़ा कम हो सकता है। बाद में शनि, प्लूटो और मंगल आपके धन कुटुंब स्थान में, आपको वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा। बाद में प्लूटो आ गया है, तो ये आपको नौकरी में, व्यवसाय में प्रगति नहीं दिखाएगा, आपको पनिशमेंट भी हो सकती है, क्योंकि कुछ तो भी तकलीफ होगी, आप उसमें इंक्वायरी चलेगी, रजिस्ट्रेट भी किए जाएंगे, लेकिन पनिशमेंट के साथ होगा। गवर्नमेंट में होंगे तो ये होगा, अगर प्राइवेट में होंगे तो आपको उधर से निकाल दिया जाएगा, आपको फिर से 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर आपने उल्टा सुल्टा कुछ किया तो केतु व्यय स्थान में, तो आपको ये पनिशमेंट भी दे सकता है, बंधन योग आ सकता है, तो आपको जेल भी हो सकता है। इधर राहु और चंद्र, ये जो है फिर से केंद्र योग में क्या बोलता है उसको, चंद्र ग्रहण लग गया, तो चंद्र ग्रहण लगने की वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। क्या तकलीफ होगी, आप खुद डिसीजन नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो आपका नुकसान होगा, खुद का नुकसान आप खुद करवा लेंगे। बाद में बुध आदित्य योग अपने चतुर्थ स्थान में, माता जी के वाहन के और वास्तु के स्थान में, तो आपको घर दिलाएगा, बाद में माता जी का प्यार भी दिलाएगा, मातृभक्त भी होंगे, लेकिन रवि जो है आपकी माता बहुत स्ट्रांग होगी, कनखर होंगी, सब घर का कारोबार वही संभालेंगे। बाद में केतु व्यय स्थान में, जितना भी आप कमाएंगे उल्टा सुल्टा होने के कारण सब वो लेके जाएगा। अभी मकर राशि, मकर राशि में क्या हो गया, लग्न स्थान में ही आपको शनि और प्लूटो, तो ये आपको व्यंग देगा, आपका संतति में व्यंग देगा, या आप में कुछ तो भी तकलीफ होगा। और शनि होने के कारण, साढ़े साथी के कारण, हम आपसे एक सलाह देते कि आप अच्छा बर्ताव करें, सच बोले, झूठ मत बोले, नहीं तो शनि महाराज आपको पनिशमेंट देने वाला है। आपके धन कुटुंब वाली स्थान में शुक्र, गुरु और मंगल है, तो ये क्या करेगा, ये शुक्र मंगल लक्ष्मी कारक योग है, आपको धन की प्राप्ति भी होगी, लेकिन शुक्र और गुरु दोनों दो देवता है